कुर्सी छोड़कर मत भागिए, अभी तो कुछ चीजें सुनाई, अभी तो 10% सुनाया आपको, अभी से आप कुर्सी छोड़कर भाग रहे हैं। दूसरों को ज्ञान देते थे कि मैं बोल रहा हूं तो ना बोले कोई, और जब मैं बोलने लगा तो मिर्ची लग गई। सर एक बार बोलिए राहुल गांधी ने गलत किया। मैं आपके अरे सर यूपी के लड़के हैं, पर एक बार इतना हिम्मत तो रखना चाहिए सर कि आपने सर इतना हिम्मत तो रखिए आप भी सर, मैं तो हिम्मत रख रहा हूं। जेपी नड्डा सारे गामा पाधा निसा बोल रहे हैं। हुआ किसी जानवर की आवाज है, और ये कौन सी जानवर की आवाज है? लेकिन क्योंकि मेरी बकवास सुनकर आप लोगों को मिर्ची लगती है सच सुनकर, और मैं सच बोलना छोड़ूंगा नहीं। आप मुझे बकवास कहें, मैं सच बोलूंगा। अभी तक आप बड़ा खामोशी से सुन रहा था ना आपको, लेकिन मैंने 2 बातें बोली, कैसे उछल पड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक श्रीवास्तव जी की एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। 2 जुलाई को दोस्तों संसद में क्या हुआ था? राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण था, लेकिन पूरे भाषण के दौरान विपक्षी जानवरों की आवाज निकाल रहे थे और खूब चिल्लम चोट मचा रहे थे। और राहुल गांधी जो 2 कदम आगे निकल गए, उन्होंने तो अपने सांसदों को घसीटकर ये कहा कि जाओ वेल में जाकर चिल्लम चोट मचाओ। तो दोस्तों इसी पर ये डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, जो ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है तारिक खान, ये कैसे कैसे बातें कर रहे हैं और कैसे कैसे ये अपने तर्क रख रहे हैं। तो दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जी इनको कैसे घेरते, कैसे लपेटते और कैसे इनको बेइज्जत करते हैं, ये आप डिबेट वीडियो में देखोगे। दोस्तों डिबेट वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो पिक्चर चालू करो बे। आप भी सहमत है इस बात से कि विपक्ष की जिम्मेदारी इतनी है? हालांकि मैं इसमें एक बात जरूर कहूंगा, राहुल गांधी के साथ उस दिन अखिलेश यादव भी खड़े थे, लेकिन अखिलेश यादव ने वो सब नहीं किया जो राहुल गांधी कर रहे थे। लेकिन फिर भी आपको लगता है जस्टिफाई सब कर रहा जो किया गया? देखिए, बहुत बार बहुत सी चीजों पे सहमति नहीं होती। अभी एक मामला हुआ जो कांवड़ वाला, उसमें विपक्ष की सहमति नहीं थी, बहुत से पार्टनर इनकी। दूसरी बात क्या है, यही बात हमने संसद में भी देखी, जब इमरजेंसी के लिए लोग खड़े हुए तो अखिलेश जी खड़े हुए थे, क्योंकि नेताजी ने उस टाइम जेल देखा, बहुत सी चीजें झेली। हुआ की आवाज जानवरों की है, ठीक है, मान लेते हैं। और वे कौन सी आवाज है? जेपी नड्डा की। जेपी नड्डा सारे गामा पाधा निसा बोल रहे हैं। हुआ किसी जानवर की आवाज है, और ये कौन सी जानवर की आवाज है? लेकिन ये मसला क्या है ना, कि विपक्ष की आवाज तो जानवर की है, मगर ये है सुरीला सारे गामा पाधा निसा। ये नहीं है। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहा है? आप पक्ष को, आपको विपक्ष को समझाना है, उसको साथ लेके चलना है, उसके मुद्दों पे चर्चा करनी है। लेकिन जब मुद्दों पे चर्चा करने की बात आती है तो तमाम उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी कहने को चाहे जो कहें, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष, और मैं तारीफ करूंगा आडवाणी जी की, एज अपोजिशन लीडर उन्होंने बहुत अच्छा कहा वाकई में। लेकिन वो सरकार में भी वाजपेयी के टाइम में जैसे विपक्ष को साथ लेके चला जाता था, वो 14 के बाद चीजें खत्म हो गई। हिंदुस्तान के इतिहास को, हिंदुस्तान की राजनीतिक इतिहास में नए किस्म के अध्याय लिखने शुरू हो गए। और इतिहास जब लिखा जाएगा आजादी के बाद से, तो इसका भी जिक्र होगा कि ऐसे भी लोग आए जिन्होंने विपक्ष को ऐसा कर दिया कि मोहन भागवत साहब को कहना पड़ा कि वो दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारी बात का एक दूसरा नजरिया। क्यों कहा उन्होंने? वो अगर उनको इस बात की चिंता थी तो उन्होंने कहा कि उसको दुश्मन मत मान। चलिए अच्छा, आज आप मोहन भागवत जी की भी बातों को स्मरण कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन आपकी एक बात से मैं सहमत हूं, कई चीजें ऐसी हैं जो इतिहास में कभी नहीं हुई, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। और आपने कहा कि इतने सांसदों को जो है सस्पेंड किया गया, दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन इतिहास में मैंने आज तक नहीं देखा, और मुझे लगता है किसी ने नहीं देखा होगा, कि जब संजय सिंह मार्शल को घूंसा मार रहे थे, वो वीडियो भी हमने देखा था, इतिहास में कभी नहीं देखा था। जब पूरी की पूरी, अरे नहीं देखा, अभी सुनिए संसद के अंदर नहीं, मैं संसद की बात कर रहा हूं। विधानसभा में तो आप लोगों ने माइक उखाड़ के फेंके थे, वो मुझे मालूम है। मैं संसद की बात कर रहा हूं, तारिक खान सुनिए, अभी सुनिए, और होगा, अभी सुनिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया, अब सुनिए। मैंने आज तक नहीं देखा, विधानसभा में तो आप लोग कुर्सी उठा के फेंकते रहे, लेकिन संसद को विधानसभा मत बनाइए उत्तर प्रदेश की।
ये बात तो मैं मानता हूं। रुकिए, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। संसद को उत्तर प्रदेश की विधानसभा मत बनाए जैसा आप लोगों ने बनाया था। और दूसरी बात, सिर्फ घूसा नहीं मारा था, एक महिला मार्शल का गला दबाया था। वो महिला मार्शल आईसीयू में भर्ती हुई थी, महिला मार्शल का गला दबाया था। संविधान की जो किताब थी उठा के स्पीकर की कुर्सी पर फेंकी गई थी। ये भी जो है ऐतिहासिक है। आज से पहले मैंने कम से कम, मैंने क्या, देश ने आज तक कभी ऐसी बेशर्मी नहीं देखी थी कि जब महिला मार्शल का गला दबा के महिला मार्शल का गला दबाकर उसको पहुंचा दिया जाता आईसीयू में। ऐसी बेशर्मी देश ने कभी नहीं देखी थी जो इस बार देखी। यह इतिहास भी बना। बेवजह की बात ना कर ले। हाँ, मैं बकवास कर रहा हूं, अब मैं बकवास कर रहा हूं तारिक खान, अब मैं बकवास कर रहा हूं। अब दर्द हुआ, अब मैं बकवास कर रहा हूं, मैं ऐसे ही बकवास करता हूं तारिक खान, क्योंकि मेरी बकवास सुनकर आप लोगों को मिर्ची लगती है सच सुनकर, और मैं सच बोलना छोड़ूंगा नहीं। आप मुझे बकवास कहें, मैं सच बोलूंगा। अभी तक आप बड़ा खामोशी से सुन रहा था ना आपको, लेकिन मैंने 2 बातें बोली। कैसे उछल पड़े आप कुर्सी से, कैसे उछल पड़े? क्योंकि सच कड़वा होता है। आपको आईना दिखाता हूं तो आप उछल पड़ते हैं। आपको आईना दिखाया तो उछल पड़े ना, तारिक खान। अभी तक आप बड़ा ज्ञान देते थे, अभी तक तारिक खान बड़ा ज्ञान देते थे दूसरों को कि जब मैं बोल रहा हूं तो दूसरा ना बोले, मैं तो किसी की बात में नहीं बोलता। अभी मैंने बोलना शुरू किया था, कुर्सी से उछलने लगे। अब इनकी आवाज नीचे रखिएगा, नीचे करिए इनकी आवाज। अब कुर्सी से उछलने लगे, अब 2-4 सच बताए तो कुर्सी से उछलने लगे। सच सुनने की आदत भी डालिए। ऐतिहासिक चीजें हमने भी बहुत सारी देखी हैं, और वो इतिहास के पन्ने खोलना शुरू करूंगा तो आप लोगों के लिए डिबेट में बैठना मुश्किल हो जाएगा। डिबेट छोड़ के भागेंगे आप लोग, आवाज नीचे करिए, इनकी आवाज नीचे करिए। अब आप शांति से सुनिए ना, इतनी जल्दी अधीर काहे हो गए? देखिए, कुर्सी छोड़कर भागिए नहीं, भाग रहे हैं क्या कुर्सी छोड़ करके? हाँ, शर्म आ रही होगी तारिक खान, शर्म आ रही होगी। सुरेश नकुआ, तारिक खान इतना मत शर्माइए। अभी और कच्चे चिट्ठे खोलूंगा, थोड़ा बचा के रखिए, अभी और कच्चे चिट्ठे खोलूंगा आपके, फिर उसके बाद मुंह छुपा के भागिएगा। ना, कुर्सी छोड़ के मत जाइए, कुर्सी छोड़ के मत भागिए। अभी तो कुछ चीजें सुनाई, अभी तो 10% सुनाया आपको, अभी से आप कुर्सी छोड़कर भाग रहे हैं। दूसरों को ज्ञान देते थे कि मैं बोल रहा हूं तो ना बोले कोई, और जब मैं बोलने लगा तो मिर्ची लग गई। मत भागिए, बैठिए कुर्सी पर, ज्ञान मत दीजिए दूसरों को, ज्ञान लेना भी सीखिए। आता हूं, मेरा बिंदु समझिए ना। मेरा बिंदु क्या है? मेरा बिंदु यह है कि जब प्रधानमंत्री बोल रहे हो उस वक्त इस तरह से कंटिन्यूअसली शोर मचाना, उस वक्त जो है नेता प्रतिपक्ष लोगों को कहे और उसके बाद लोगों को घसीट कर वेल में लाना। और फिर दूसरी बात जो मैंने पहले भी उठाई थी कि इस तरह से मार्शल को घूसा मारना, महिला मार्शल को जो है उसका गला दबाने को, ऐसा कब संसद में हुआ? बताइए तो सही। हाँ, 20 सेकंड लीजिए, 20 सेकंड। प्रधानमंत्री लीडर ऑफ द हाउस है, नो डाउट, उनकी गरिमा है, उनकी इज्जत है। कोई और सांसद बोल रहा है तो क्या जेपी नड्डा साहब या कोई भी बोल रहा था उस वक्त, करने उसको आप जस्टिफाई करेंगे? मैं तो किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा। नहीं तो एक बार प्लीज मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप कह दीजिए जेपी नड्डा साहब गलत। मैं तो कह रहा हूं, हाँ, मैं कह रहा हूं जेपी नड्डा साहब गलत है। बस मैं तारीफ करूंगा आपकी। बिल्कुल। और अब आप कह दीजिए राहुल गांधी ने गलत है, मैं भी आपकी तारीफ कर सकूं। बोलिए। राहुल गांधी ने खुद से आवाज अब सुनिए, मेरी तारीफ आप कर सकते हैं, मुझे भी तो आपकी तारीफ करने का मौका दीजिए। मैं तो खम ठोक के कह रहा हूं कि नड्डा जी ने गलत किया। अब आप खम ठोक के एक बार बोलिए ना सर, एक बार बोलिए राहुल गांधी ने गलत किया। मैं आपके, अरे सर, यूपी के लड़के हैं, पर एक बार इतना हिम्मत तो रखना चाहिए सर। कि आपने सर इतना हिम्मत तो रखिए आप भी सर। मैं तो हिम्मत रख रहा हूँ, आप भी तो हिम्मत रखिए सर। गलती हो जाती है। मैं कह रहा हूँ, आप मेरे नेता के आचरण को आप डिसाइड। मैं सर आपसे, सर जेपी नड्डा मेरे नेता नहीं है, मैं उनकी आलोचना कर रहा हूं। मैं आपके नेता नहीं, नहीं देश के नेता, फिर मैं आलोचना कर रहा हूं। लेकिन आप अब तो राहुल गांधी की आलोचना करने में डर रहे हैं। नहीं, मैं राहुल गांधी। अच्छा चलिए सर, समझ गया सर। देखिए, समझ गया सर। समझ गया सर। तारिक जी इतना निवेदन है, अगली बार अशोक श्रीवास्तव को चुनौती मत दिया करिए कि इसकी आलोचना कर दो। मैं तो कर दूंगा, उसके बाद आप फंस जाओगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इतना ध्यान रखिए, मुझे चुनौती मत दीजिए। बस मैं बस इतना बोल रहा हूं, मुझे चुनौती मत दीजिएगा अगली बार से, बस इतना निवेदन है। और मैं सारे तथ्य लेकर बैठता हूं और बड़ी खुली किताब से बात करता हूं, खुले मन। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया।
तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ये डिबेट वीडियो तो बहुत ही शानदार और जानदार है। ये डिबेट वीडियो को मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 हिस्से में बना दूं, लेकिन अशोक श्रीवास्तव जी ऐसे है कि इनकी हर डिबेट वीडियो बड़ी जोरदार और शानदार और मजेदार होती है। कल दूसरा डिबेट वीडियो आ जाएगा, वो और जानदार और शानदार होगी, तो मैं कैसे दूसरा तीसरा भाग बना पाऊंगा, फिर मैं कोशिश करूंगा। अगर वो डिबेट वीडियो कुछ थोड़े बहुत 19-20 कम रही तो इसका दूसरा पार्ट में जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो तो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।